नमस्कार, आपका स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे स्पर्म काउंट बढ़ाने के सस्ते और सरल तरीकों के बारे में। जी हाँ, हमारा जो स्पर्म है वो किस चीज़ का बना हुआ है? वो बना है प्रोटीन का। तो अगर स्पर्म काउंट को बढ़ाने की बात आती है, स्पर्म काउंट को बेहतर करने की बात आती है, उसकी मोटिलिटी, उसकी मॉर्फोलॉजी को बेहतर करने की बात आती है, तो क्या ज़रूरत पड़ेगी? हमारी प्रोटीन की। और प्रोटीन के साथ हमें क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी? एक कुछ और सप्लीमेंट्स की। वो सप्लीमेंट्स क्या हैं? वो है जिंक, कैल्शियम, आयरन, विटामिन डी, विटामिन सी जैसी चीज़ें। अगर ये सारी चीज़ें आपके शरीर में आप इनटेक कर लेंगे तो आपको जो प्रोटीन की कमी है वो दूर होगी, आपका प्रोटीन अच्छी तरह से बनेगा। और प्रोटीन अगर अच्छी तरह से जाएगा आपके शरीर में तो क्या होगा? आपका स्पर्म काउंट बेहतर होगा। ये नेचुरल सी बात है। तो अभी हम बात करेंगे कुछ ऐसे सोर्सेज के बारे में जो आपको ये सारे चीज़ें प्रोवाइड कराते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जिंक की। जी हाँ, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं, अगर आप नॉन वेज खाना पसंद करते हैं तो आप जिंक की मात्रा को भरपूर तरीके से ले सकते हैं इन चीज़ों के द्वारा। अगर आप एग खाते हैं, आप फिश लेते हैं, आप चिकन खाते हैं या फिर आप सी फूड खाने के शौकीन हैं तो आप ऑयस्टर भी खा सकते हैं। इसमें भारी मात्रा में जिंक आपको मिल जाता है। वहीं अगर आप नॉन वेजिटेरियन नहीं हैं तो टेंशन की कोई बात नहीं है, आप वेजिटेरियन होने के साथ भी जिंक का सेवन कर सकते हैं। वो कैसे लेंगे आप? तो वेजिटेरियन लोगों के लिए जिंक जो मिलेगा वो मिलेगा आपको काजू में, बादाम में, मूंगफली में, साथ ही तो जितनी भी हमारी फाइबर रिच डाइट होती हैं, जो मोटे अनाज जिसमें हम बोला जाता है, जैसे कि दालें हो गई, मल्टीग्रेन दलिया हो गया, जितने भी ये स्प्राउट्स हो गए, आपके मूंग हो गया, चना हो गया, ये सारी चीज़ों में आपको फाइबर के साथ में क्या मिलता है? जिंक मिलता है। तो वेजिटेरियंस के लिए ये भी जिंक का एक अच्छा सोर्स हो सकता है, तो आप इन चीज़ों को भी इंटेक कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं अगली चीज़ यानी कि विटामिन डी की। विटामिन डी आपको कहाँ से मिलता है? ये कुदरती एक सूरज की रोशनी जो हम बोलते हैं सनलाइट, ये ईश्वर ने ऊपर से ही आपको दिया है कि अगर आपको विटामिन डी की कमी है तो आप क्या कीजिए, आप सूरज की रोशनी में सुबह कुछ देर के लिए बैठ जाइए तो आपको ये नेचुरली विटामिन डी प्रोवाइड करा देते हैं। तो ये बहुत अच्छा सोर्स है विटामिन डी के लिए। अब बात कर लेते हैं विटामिन सी की। तो विटामिन सी आपको कहाँ से मिलेगा? जितने भी सिट्रस फ्रूट होते हैं यानी कि जितने भी खट्टे फल होते हैं उसमें विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। तो इसमें आपको क्या करना है? इसमें आप ले सकते हैं मौसमी, संतरा, चकोतरा, नींबू और आप आंवले का भी सेवन कर सकते हैं। इसमें भरपूर मात्रा में विटामिन सी मौजूद होता है जो आपके स्पर्म की क्वालिटी के लिहाज से बेहतर सोर्स है। अभी हमने बात कर ली जिंक की, विटामिन डी की और विटामिन सी की। अब बात कर लेते हैं अगले सोर्स यानी कि कैल्शियम की। कैल्शियम आपको कहाँ से मिलेगा? कैल्शियम आपको मिलता है डेयरी प्रोडक्ट से, यानी कि आप दूध ले सकते हैं, आप दूध से बना पनीर ले सकते हैं, आप दही ले सकते हैं। इन सारी चीज़ों में आपको कैल्शियम अच्छी मात्रा में मिल जाता है। तो ये हो गया कैल्शियम का सोर्स। अब बात कर लेते हैं अगले सोर्स यानी कि एंटीऑक्सीडेंट की। एंटीऑक्सीडेंट में क्या होता है? एक तो इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होता है जो आपके शरीर की स्वेलिंग को, सूजन को कम करता है। साथ ही आपके शरीर में किसी तरह का बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए या फिर कोई भी एलर्जी हो जाए तो ये एंटी एलर्जिक के तौर पर भी काम करता है। ये आपको कहाँ पे मिलता है? शकरकंदी में, अखरोट में, सीताफल में, चुकंदर में। एंटीऑक्सीडेंट इसमें आपको अच्छी मात्रा में मिल जाता है, तो आप इसका भी सेवन कर सकते हैं अपने स्पर्म काउंट की बेहतरी के लिए, साथ ही आपकी एंटी इन्फ्लेमेटरी सिचुएशंस के लिए। अगली चीज़ हम आपको अब जो बताने वाले हैं वो है अश्वगंधा का सेवन। जी हाँ, अश्वगंधा का नाम आपने सुना होगा। इसमें आपको क्या करना है? इसमें आपको 1 टीस्पून अश्वगंधा गुनगुने पानी के साथ या गुनगुने दूध के साथ रात को सोते वक्त लेना है। इससे क्या होगा? इससे आपका जो कॉर्टिसोल हार्मोन जो हमारे शरीर में होता है, जो हमें स्ट्रेस देता है, तनाव देता है, ये उसको कम करता है और आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल को अप करता है। साथ ही आपके स्पर्म की क्वालिटी के लिए, स्पर्म के लिहाज से बेहतर सोर्स है, ये लाजवाब सोर्स है, तो आप अश्वगंधा का सेवन ज़रूर कर सकते हैं। साथ ही एक और चीज़ जो हम आपको बताने वाले हैं वो खाने में बेशक कड़वी हो लेकिन फ़ायदे इसके कमाल के हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मेथी दाने की। अगर आप मेथी दाने का सेवन करते हैं, आपको करना कुछ नहीं है, बस आपको 1 चम्मच मेथी दाने को रात को भिगो देना है और सुबह उठकर इसको चबाकर खा लेना है। अगर आप इसको खा लेते हैं तो ये भी आपके स्पर्म की क्वालिटी के लिए एक बहुत अच्छा सोर्स और लाजवाब सोर्स माना जा सकता है। साथ ही शरीर में पानी की कमी बिल्कुल ना होने दें, पानी काफ़ी पिएं, 7 से 8 गिलास नियमित तौर पर पानी पिएं। ये आपके डाइजेशन को बेहतर करेगा, आपकी स्पर्म की मोटिलिटी, मॉर्फोलॉजी के लिहाज से भी ये एक बेहतर सोर्स हो सकता है। तो ये जो सारे उपाय हमने आपको बताए ये काफ़ी सरल हैं, काफ़ी सहज हैं और काफ़ी आराम से आप इनको अपने घर में कर सकते हैं और ये आपको काफ़ी एक्सपेंसिव भी नहीं पड़ेंगे। तो अगर आप इन चीज़ों को करते हैं तो डेफिनेटली आपके स्पर्म का काउंट बढ़ेगा, आपकी स्पर्म की मोटिलिटी, मॉर्फोलॉजी पर इसका बेहतर असर आपको देखने को मिलेगा।
अगर आपको लगता है कि आपके इस विषय पर और भी कोई प्रश्न है, सवाल हैं, तो आप हमें कमेंट बॉक्स के ज़रिए अपने सवालों को, अपने प्रश्नों को पूछ सकते हैं। साथ ही अगर आपको लगता है कि आप स्पर्म काउंट के रिगार्डिंग आपकी कोई क्वेरी है, आप कोई ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं, तो आप हमारे भारत होम्योपैथी के डॉक्टर्स की टीम से संपर्क भी कर सकते हैं। नंबर्स आपके स्क्रीन पर हैं। मुझे उम्मीद है आज की ये इन्फॉर्मेशन, आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप हमें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।